देश भर में दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो चुका है। दीपोत्सव से पहले ही देश में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। जी हां, आगरा से एक निकला हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जुमला पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे की, जो आज बाई इलेक्शन के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में लगातार चर्चाओं में है। आगरा के साथ साथ लखनऊ, नई दिल्ली, झारखंड और मुंबई में ऐसे होर्डिंग्स देखे जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के निकले हुए इस उद्बोधन के बाद अखिलेश यादव हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ को ऐसे होर्डिंग से पार दिया है। एक राजनीति किधर जाती हुई दिखाई देती है, समझ नहीं आता। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री योगी उपाध्याय जी, सीधे बात करेंगे। सर, किस तरह की राजनीति जा रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए एकजुट है, अब यहां कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं। देखिए, बहुत सही बात, गागर में सागर भरा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इत्तेफाक से वो आगरा शहर से ही जुमला, जिसको आप कह रहे हैं, एक वाक्य निकला था, बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी बटा है, भाई भाई बटता है तो कटता है आपस में, बिरादरी बिरादरी बटती है तो कटती है आपस में। देश में अगर दो बिरादरियां बट रही हैं तो कट रही हैं आपस में। तो हमको एकजुट रहना है। जब एकजुट होंगे तभी देश में हम देश को सशक्त बना पाएंगे। एकता में सशक्तता है, अनेकता में एकता, ये उसका वो था। इसको अन्यथा ढंग से विपक्ष ने प्रस्तुत किया है और विपक्ष का काम हमेशा से रहा है कि अर्थ का अनर्थ करना। इसका भी अनर्थ किया गया है, लेकिन हम फिर दावे के साथ कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो वाक्य था, बिल्कुल सूत्र वाक्य सही था कि बटेंगे तो कटेंगे। योगेन जी, जिस तरीके से आगरा में उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बांग्लादेश को लेकर कहा गया था, जिससे कि जो भारत की एकता है, संप्रभुता है, वो बनी रहे। हम लोग बांग्लादेश से सबक लें। अगर हम लोग बटेंगे तो उस तरीके के विभत्स जो बांग्लादेश के अंदर हम लोगों को देखने को मिला, वो नहीं होना चाहिए, उसको लेकर। लेकिन अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, आप लखनऊ में अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं, सैफई में लगातार इनके लोग बोल रहे हैं। तो ये जो राजनीति है वो किधर जा रही है? देखिए, राजनीति को बिगाड़ कौन रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे सकारात्मक एक वाक्य है, जिसको चाहे बांग्लादेश की स्थिति में कहें, चाहे पाकिस्तान की स्थिति में कहें, चाहे हिंदुस्तान की स्थिति में कहें। हम बटे, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो एक दूसरे से कटे। एक अखंड भारत था, वो कटा आपस में। ऐसे ही अगर हिंदुस्तान में बटेंगे तो कटेंगे, आपस में कटेंगे। अनेकता में एकता, ये हमारा शुरू से एक स्लोगन है कि ये भारतीयता की संस्कृति के मूल है, अनेकता में एकता। अब उसका वो अपने स्वार्थ में उपयोग कर रहे हैं। जो लोग मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक डेथ को बताते हैं कि साहब साजिश है मर्डर की, जो लोग अतीक की रंजिश में हुई मृत्यु को बताते हैं कि साहब ये साजिश है सरकार की, जो लोग हत्यारों के साथ खड़े होते हैं, माफियाओं के साथ खड़े होते हैं और उसको अर्थ के अनर्थ करते हैं वहां पर बैठकर, ऐसे लोगों को जनता समझ रही है। राजनीति उनकी कहां ले जाएगी देश को, ये वाकई चिंता का विषय है। इस समय विपक्ष गैर जिम्मेदाराना हरकत पर उतरा हुआ है। अपने स्वार्थ में वो किसी भी स्तर की राजनीति कर सकता है, देशद्रोहियों के साथ खड़ा हो सकता है, और हुआ भी है। यही लोग उन देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए जिन्होंने आतंकवादी घटनाएं की, आतंकवादी को छुड़ाने की घटनाओं में शामिल हुए। तो ऐसे लोगों को जनता समझ रही है, और जो नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं, एंटी नेशन राजनीति कर रहे हैं, देश के विपरीत, मूल चिति के विपरीत जाकर राजनीति कर रहे हैं, उनकी प्रकृति को जनता समझ रही है। योगी जी, बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पर, 9 में फिलहाल हो रहा है, और महाराष्ट्र और झारखंड जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है, तो कितना प्रभावित करेगा ये मुद्दा? क्योंकि होर्डिंग हर जगह दिखाई दे। बिल्कुल सकारात्मक राजनीति हमने की है। हमने कहा था कि जहां राम ने जन्म लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो सकारात्मक राजनीति करना कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कहलाएगा, लेकिन नकारात्मक राजनीति करना, किसी को संतुष्ट करने के लिए उसकी गलत बात को भी सपोर्ट करना, वह तुष्टिकरण कहलाता है। तो इसलिए हम हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, सार्थक राजनीति करती है, सार्थक मुद्दों की राजनीति करती है,
तो हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसका प्रभाव झारखंड पर भी अनुकूल पड़ेगा हमारे लिए, और महाराष्ट्र पर भी अनुकूल पड़ेगा, और दसों उपचुनावों में भी अनुकूल पड़ेगा। योगेंद्र जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष कह रहा है, आपका कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, जो लोग, मुझे तो आश्चर्य होता कि कांग्रेस भी उसमें शामिल है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। एक समय उसने पूरे देश को एक होकर आंदोलन किया था। आज वो कहते हैं कि जातिगत मतगणना, जातिगत गणना होनी चाहिए, जनगणना, जातिगत जनगणना का मतलब आपस में विभेद पैदा करना। जिन्होंने हमेशा से भेद डाल के राजनीति की है, ये काले अंग्रेज हैं कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस का काले अंग्रेज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी वही तरीका अपना लिया जो अंग्रेजों ने किया था कि देश के लोगों पर फूट डालो, राज करो। आज ये लोग भी फूट डाल के राज करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना इन पे कोई इशू है, ना इनकी कोई उपलब्धियां हैं। ना तो उपलब्धियों पे वोट मांग सकते हैं, ना मुद्दों पे वोट मांग सकते हैं, ना भविष्य की योजनाएं जिसमें वोट मांग सकते हैं। अब वोट मांग रहे हैं जातिगत विभेद पैदा करके। तो ये यूपी इलेक्शन, बाई इलेक्शन और महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के लिए किस तरीके के संकेत है? भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने वाली है उत्तर प्रदेश की। इसी से जाहिर है कि जब एक सीट को अभी घोषणा नहीं हुई तो ये 2 सीटों को रोकने की बात कर रहे थे। हम तो कह रहे थे 10 सीटों पर चुनाव होना चाहिए। किसी कारणों से चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर, तो वो एक उसी तर्ज की एक और सीट को बता रहे थे इसको भी रोका जाए। यानी चुनाव से भाग कौन रहा है? चुनाव से भाग रहा है विपक्ष। हम चुनाव में आना चाहते हैं मैदान में, और झारखंड और महाराष्ट्र वही होगा जो हरियाणा में हुआ है। बिल्कुल हवा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के प्रति आस्था रखती है जनता। मोदी और योगी का नेतृत्व के मुकाबले नेतृत्व किसी पार्टी के किसी के पास नहीं है। मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व किसी अन्य पार्टी के पास नहीं है, और जो अंग्रेजों ने नारा दिया था फूट डालो शासन करो, अब काले अंग्रेज भारत में फूट डालने का काम कर रहे हैं। यह कहना है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे जवाब दिए हैं। अब देखना होगा इन जवाबों की प्रतिक्रिया कांग्रेस, पीडीए एवं सपा प्रमुख किस तरीके से देते हैं। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा। थैंक यू।